हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लॉगरिथम के लेक्चर 4 में। थर्ड में हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे और इन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन किए थे। अब लेक्चर 4 में क्या होगा, इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी आपको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी बार कि इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, ये कंडीशन दे रखी है और हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है। तो गिवन दैट क्या दे रखा है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7ab, ठीक है। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, है ना। लेकिन यहाँ हमारे पास है सिर्फ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर यहाँ पे 2ab और होता तो ये आइडेंटिटी बन जाती। तो चलिए क्या हुआ, हम यहाँ पे ऐड कर देते। क्या करें, एडिंग बोथ साइड। अब देखो बेटा, एक साइड हम ना कुछ ऐड कर सकते, ना कुछ घटा सकते, ना किसी से डिवाइड कर सकते। अगर हमें ऐड करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा, कुछ घटाना है तो दोनों साइड घटाना पड़ेगा। तो चलिए क्या ऐड कर रहे हैं हम, 2ab ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab एंड राइट हैंड साइड 2ab प्लस 7ab, क्योंकि 2ab हमने अब ऐड कर दिया, 7ab पहले से था। तो ये क्या बन गया, ये तो फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज 9ab, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग, क्योंकि हमें जो आंसर शो करना है उसमें तो लॉग है और यहाँ पे तो लॉग कहीं पे है ही नहीं। तो हम क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग कैसे लेते हैं कि हम दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो 2 को आगे ले आओ, 2 लॉग a प्लस बी दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जैसे हमने ये पढ़ा था ना, m इंटू एन, दो नंबर प्रोडक्ट में है तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई थर्ड होता MNO, तो ये क्या बन जाता, एक बार और प्लस हो गए O टू द बेस A। तो जैसे ये 2 के लिए काम करता है, ऐसे ये 3 4 5 6 NH के लिए काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर है प्रोडक्ट में, हमें उनका लॉग लेना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है, लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज a प्लस बी, और यहाँ पे देखो लॉग ऑफ 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। जहां तक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम नंबर को किसी की पावर में लिख सकते हैं तो हम वही करेंगे। अब 3 सबसे छोटा हो गया, 3 के कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो हम फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ देंगे। तो प्लस लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। अब क्या बाकी है, सिर्फ यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो चलिए एक बार और, लेफ्ट साइड एज इट इज 2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ठीक है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, हम लेके चले थे ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम प्रूव दैट log ऑफ a टू द बेस b इंटू में log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगर हम इसने स्पेशली ये नहीं लिखा होता कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, देन हमें ये तो पता ही है कि log a बाय b को हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b, एंड इसको log b अपॉन log a, और मल्टीप्लाई में है तो दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 ही आएगा। लेकिन इस बात की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या कहती है, ये देखिए। मान लीजिए ये है, हमने इसको लेट कर लिया दिस इज x, तो फिर लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ऐसे ये जो है इसको हमने मान लिया log ऑफ b टू द बेस a दिस इज y।
तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू b। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो b की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब क्या करना है, जहां पे भी b है वहां पे हम ये पुट कर देंगे। तो चलिए, जहां पे b है सिर्फ b की जगह पे हमें पुट करना है a रेज टू पावर y, और b की पावर x थी तो ये लीजिए इसकी पावर x, दिस इज इक्वल टू a। ठीक है, अब क्या करें, एक ही नंबर की दो पावर हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू a, कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और अगर इक्वालिटी में बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाती है। इट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये लीजिए हमने कर दिया प्रूव। x क्या था, x हमने किसको माना है, log ऑफ a टू द बेस b, एंड y हमने किसको माना है, log ऑफ b टू द बेस a, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला है, 1। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या था कि इफ log ऑफ a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है देन फाइंड a, तो फिर a की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए जो दे रखा है हम उसी को लेके चलते हैं कि log a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 5 क्या दे रखा है, 0। ठीक है, अब ये देखो मैंने बताया कि log 1 हमेशा 0 होता है, तो क्या हम 0 को log 1 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। log ऑफ a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 5, और 0 को ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया log ऑफ 1। यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ भी बेस कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, अगर हम log को दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं तो log को हटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करें, रिमूव log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम log को हटा देंगे, या फिर ये बोल सकते हो कैंसिलेशन ऑफ लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बचेगा, a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू, log कैंसिल हो गए, 1 तो बचा ना। ठीक है, अब क्या करें, a स्क्वेयर माइनस 4a, ये प्लस का 5 है ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1, और 5 में से 1 लेस करेंगे तो प्लस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई a में, जिसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो a स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a को कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो a माइनस 2, तो a माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 2 एंड 2। ये आई है a की वैल्यू, हमें a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जो क्या मिली है, 2। देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7, कि इफ log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ये कंडीशन गिवन है, जो शो करनी है वो ये है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज 47। हमें ये शो करना है, इसको लेके चलेंगे, ये लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे वो देखिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है, log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में log ऑफ x प्लस log ऑफ y। अब मैं यहाँ जो राइट साइड में है, यहाँ से आपको ये कनेक्ट करके दिखाती हूँ कि ये था log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये है log ऑफ x प्लस log ऑफ y। तो क्या हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको इस टाइप में लिखे तो क्या बनेगा, ये सिर्फ राइट हैंड साइड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, 1/2 log ऑफ x इंटू वाई, है ना। दो नंबर की प्रोडक्ट पे log अप्लाई करें तो वो यही तो आएगा, log x प्लस log y। तो ये फॉर्म है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू
अब हमें ये भी नहीं चाहिए साथ में, तो इसको ले जा सकते हैं पावर में। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई की पावर 1/2, क्योंकि पावर फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कि ये जो पावर है ये आगे प्रोडक्ट में आ जाएगी, मतलब जो प्रोडक्ट में नंबर है वो पावर में भी तो जा सकता है। तो यहाँ से 1/2 को हम वापस से पावर में लेके गए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लॉग को कैंसिल कर दें। ठीक है, अब हमने दोनों साइड लॉग को कैंसिल कर दिया। लॉग को हटाने के बाद क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर 1/2। अब आंसर में कहीं पे भी पावर 1/2 नहीं है, मतलब हमें 1/2 को खत्म करना है। और 1/2 सिर्फ एक ही तरीके से खत्म होता है, जब हम स्क्वायर कर दें। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देखो क्या आएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में 7 का स्क्वायर है ना, इक्वल टू x इंटू वाई की पावर है 1/2 इसका स्क्वायर। कर दिया स्क्वायर दोनों साइड। अब ये देखो ये क्या बना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा xy। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, ये देखिए 49xy। ठीक है, ये जो 2xy है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 47xy, क्योंकि 49 पहले से थे, 2 माइनस करेंगे तो 47 बचेगा। अब हमें क्या चाहिए, 47 अकेला, मतलब xy नहीं चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय xy ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ देख लीजिए, अगर हम x स्क्वायर को भी डिवाइड करें xy से, प्लस वाई स्क्वायर को भी डिवाइड करें xy से, और 47xy को भी डिवाइड करें xy से, क्योंकि दोनों साइड डिवाइड करने के लिए बोला है तो हर टर्म को ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इससे एक पावर कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक पावर बची ना, अपॉन में क्या बचा, y। ऐसे ही यहाँ ये y कैंसिल, ये एक पावर कैंसिल, यहाँ पे बचा y और अपॉन में x। ये xy से xy कैंसिल, ये क्या बचा 47। हमें यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। फिर क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है ये, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन log of 10x plus 5 minus log of x plus 4 is equal to log of 2। अब देखो हम मान लेते हैं ये है m और ये है n, log m माइनस log n, यहाँ आ जाइए log m माइनस log n, तो ये बन सकता है, इससे क्या बनेगा, log of 10x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4। समझ आ गया होगा शायद आपको, इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनाई है हमने। ठीक है, राइट साइड में जो है वो एज इट इज। अब हम क्या करें, रिमूविंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, log को हम रिमूव कर रहे हैं दोनों ही साइड से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बचेगा, अपॉन में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 कर देते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसकी 1 के साथ करनी है, मतलब 10x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ 2 के साथ करेंगे तो ये 2x प्लस 8 आ जाएगा ना। अब क्या करें, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो ये क्या बनेगा, 10x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। 2x को हम इधर ले आए, 5 को हम इधर ले गए। ठीक है, 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8x, 8 में से 5 को लेस करेंगे तो 3, एंड x इज इक्वल टू 3/8। दिस इज आवर आंसर। हमें क्या करना था, x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसके बाद ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको अभी इस लेक्चर में सॉल्व करवाए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा।
एग्जाम में पहले आए हुए हैं ये सारे और आगे भी आ सकते हैं। जो भी मैंने सॉल्व करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पहले बहुत बार आए हैं और अब आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन अपने आप ज़रूर सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके प्रूफ डाल दूँगी। ठीक है, तो ये था लॉगरिथम का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल आसान है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड दोस्तों को शेयर करो। ओके, थैंक यू।